अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी है या गंगोत्री धाम के अंदर भगवान शिव और भागीरथ है, कैसे बात होगी? तो ये मोबाइल व्यवस्था उस काल में भी थी। भागीरथ राजा ब्रह्मा जी को फोन मिलाया कि महाराज मैं राजा भागीरथ बोल रहा हूँ ब्रह्मदेव। मैंने बोलो भागीरथ कि शिव जी प्रसन्न है, आप गंगा को छोड़िए। भागवत गीता किंचित गीता गंगा जल मधु कणिका पीता पाहि मुरारी हम किम कृते चर्चा। क्यों? महाराज वैज्ञानिक थी, उन्होंने ऐसा केमिकल 3 मुट्ठी डाल दिया समुद्र में कि ऐसा रिएक्शन हुआ कि सारे समुद्र जो है गैस बन के उड़ गए ऊपर, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के बाहर निकल गया, मैदान क्लियर हो गया। परशुराम कुंड से परशुराम ने जब बना वहां से ब्रह्मपुत्र बनी और पश्चिम में निकल के सिंधु। तो गंगा कहाँ से आई? सतलज आई वहां से हिमाचल में। गंगा का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गंगा तो यहाँ से निकल रही है, चौखंबा कैलाश से, मेरू सुमेरु माद्री हिमाद्री के मध्य से निकल रही है। करती हूँ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और हाँ, हम हैं अभी गंगोत्री धाम में और थोड़ी ही देर में आपका मैं फिर स्वागत करूंगी भागीरथी जी के साथ। लेकिन इस ब्लॉग को स्क्रॉल मत कीजिएगा, धीमे धीमे शांति से देखिएगा। ये पवित्र स्थल है, पावन स्थल का आनंद धीरे धीरे लीजिएगा और मैं आपको हर उस अंश का एहसास दिलाऊंगी और उस पवित्र गंगा को बहते हुए दिखाऊंगी। और इसी के साथ ही ये ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए, और पसंद आएगा ही तो आशीर्वाद भी दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। यहाँ पर चारधाम की यात्रा के लिए अक्सर यात्री पहले यमुनोत्री आते हैं, उसके बाद गंगोत्री आते हैं। तो मैं आपको यमुनोत्री से गंगोत्री तक का सफ़र आपको बता देती हूँ कि हमें उत्तरकाशी आना है। यमुनोत्री जाकर के हम लौटते हैं, उत्तरकाशी आते हैं। उत्तरकाशी से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी है गंगोत्री की, तो वो आप तय करते हैं। कई लोग उसी दिन लौट जाते हैं, लेकिन ये बता दूं कि हाल फिलहाल में यात्री बहुत आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम काफ़ी हो जाता है। हमें खुद उत्तरकाशी से जब गंगोत्री तक आ रहे थे तो करीबन हमारे लग गए ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग गए थे। सुबह 7 बजे के निकले थे, हम पहुँचे गंगोत्री में अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्रैफिक जाम कितना है। तो ये आपको तय करना होगा कि आपको कितने बजे निकलना है और गंगोत्री पहुंचना है। और यहाँ पर गंगोत्री में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप गौमुख जाना चाहते हैं तो पहले आपको उसका पूरा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमने ऑनलाइन कराया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं उत्तरकाशी में और उत्तरकाशी में ऑन द वे टू गंगोत्री धाम। और यहाँ पे आप देख रहे हो भागीरथी जी अपनी वेग में गंगोत्री धाम से निकल करके आ रही है, गौमुख के रास्ते से आ रही है। और हम लोग होटल होली गंगा में रुके थे। कल रात को मजबूरी हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने ड्राइव और थोड़ा गलत रूट से कर लिया था। टहरी से आना था और हम लोग दूसरे रूट से आ गए थे और इसीलिए जो मिला उसमें ठहर गए थे। उसके पहले हम लोग यहाँ पे रुके थे द ग्रेट गंगा। द ग्रेट गंगा इज़ आइडियली अ वेरी गुड होटल, लेकिन वहाँ पे थोड़ा रेट ज़्यादा बोल रहा था मैनेजर, पर उसके ओनर को मैं जान रही थी। उन्होंने बोला शाम को कि क्यों नहीं मुझे कॉल किया आपने, तो आपको हम आपके रेट में रुका देते। यहाँ पे मैं रुकी थी। बाहर से दिखने में तो होटल अच्छी है, रूम आइडियली ठीक ठाक है, लेकिन फ़नी पार्ट ये है हमें ये 2000 रुपीज़ में मिला। पर फ़नी पार्ट ये है कि ट्रिपल बेड वाला रूम दिया था, फिर रात को बहुत सारी भीड़ हो गई थी। उन्होंने बोला एक बेड हम लोगों को और दे दीजिए। तो अभी बजे सुबह के माउंटेन वाले 7:30 और धूप धीमी धीमी सी आ रही है। तो हम लोग उत्तरकाशी से अब निकल रहे हैं। बेसिकली हम मेन मार्केट से थोड़े काफ़ी आगे हैं और गंगोत्री धाम की ओर जाने के लिए करीबन 94 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी होटल्स हैं, लेकिन रोड नैरो है, सिंगल लेन रोड है। ये जस्ट थोड़ी ही दूरी पर आए हैं, 6 किलोमीटर
8 किलोमीटर के आसपास उत्तरकाशी से। और यहाँ पर पंजीकरण होता है, तो अगर नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर उस लॉट में आता है तो। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन लोगों को दिखा करके फिर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो बस हम लोग अभी दिखाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा तो हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो स्टे फैसिलिटी, ढाबे और टॉयलेट की सुविधा ये सारा यहाँ पर अवेलेबल है अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन काउंटर। वाह, लुक एट दिस। आप करीबन समझ लीजिए कि 12 किलोमीटर के आसपास आ जाते हैं उत्तरकाशी से, तो आपको यहाँ पर मनेरी में वाटरफॉल मिलेगा। बेसिकली आई डोंट नो वेदर हम इसे वाटरफॉल बोले या नहीं, ये एक प्रेशर है जो इन लोगों ने क्रिएट किया है और वहाँ से ये भागीरथी में मिल जा रहा है। बट इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा है। सो द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि यहाँ मनेरी वाटरफॉल पे वाटरफॉल तो दिख रहा है, इसके साथ ही सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे हैं एंड सीम्स दैट वो अपने व्लॉग्स देखते हैं एंड दे लव इट। So thank you so much. What's your name? Jayashree. Yourself? Vidhi and the family. आप लोग गंगोत्री की ओर जा रहे हैं। चलो अच्छा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। गंगोत्री धाम जाने वाला जो रूट है ना, दैट्स रियली ब्यूटीफुल रूट। खैर बीच में हम लोग अभी चाय के लिए रुक गए, थोड़ा सा लग रहा था कि चाय पीनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर हैं MJS रेसिडेंसी। आइडियली यहाँ पे पार्क करने के लिए भी जगह मिल गई और थोड़ी चाय शाय हो जाए। हम लोग अभी काफ़ी हाइट पर पहुँच चुके हैं और गंगोत्री अराउंड 3400 मीटर पर है। और ये अप्रॉक्सीमेट हम लोग समझ लो कि आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ से देखो हम लोग ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 2500 मीटर पर है। हर्षिल यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगोत्री अराउंड 38 किलोमीटर की दूरी पर है। हवा काफ़ी सुपर्ब चल रही है और जो एप्पल के पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं ना, यही आगाज़ है कि आगे हर्षिल है। और बेसिकली हर्षिल में एप्पल ग्रू होने का कारण है क्योंकि देयर वाज वन फॉरेन नेशनल जिन्होंने उस गांव में रहकर वहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से मतलब किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके उसके लिए सोचा। और देखो आज की तारीख में यहाँ पे एप्पल ही एप्पल दिखाई दे रहे हैं, हर्षिल ही नहीं उसके आसपास के गांव में भी। और इतना खूबसूरत उस जगह को भी बना दिया, हर्षिल जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। ट्रैफिक का एक अपना ही मतलब माहौल रहता है, उसमें टेंशन पुलिस वाले को ज़्यादा हो जाती है, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा एक रेस्ट पीरियड हो जाता है। लोग थोड़े निकलते हैं बाहर और सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, देखो जैसे मैं भी ले रही हूँ। अभी और हम लोग 30 किलोमीटर अवे हैं गंगोत्री धाम से और एक ब्रिज है जो उसे क्रॉस करके हम अगेन अपोजिट साइड पर जाएंगे। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, जैसे कि देख रहे हैं वहाँ से ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हमारी गाड़ियों को यहाँ पर पार्किंग दे दिया है। तो वंस वहाँ से वो क्लियर हो जाएंगी तो हम यहाँ से निकल लेंगे। अभी आई डोंट नो आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट आई विल ट्राई टू गेट दैट विजुअल। वहाँ पे तो कार गिरी हुई है। यात्रा पूरी तरीके से बेहतरीन हो उसके लिए हम लोगों का माइंड संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही हमारे ड्राइवर का माइंड भी संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। ना ही हम गलती करें, हो सकता है हमारी गलती से किसी और को नुकसान हो जाए और किसी और की गलती की वजह से हमें नुकसान हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो आई होप कि हर एक आदमी की यात्रा सुखद ही हो। और यहाँ पे भी बहुत सारे यात्री हैं, हम उनका भी व्यू लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया लग रहा है यात्रा। पार्किंग एक बहाना है, लेकिन कम से कम उस बहाने आप इसको देख तो पा रहे हो, है ना। गाँव का नज़ारा है ये। हाँ जी, कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र। मी पण महाराष्ट्रावरूनच आहे, मुंबईची मुलगी आहे मी। अरे वाह वाह। और आप लोग? पुणे। ओके, पुण्यावरून। ये है हर्षिल का हेलीपैड गंगोत्री जाने के लिए, और फिर यहाँ से लोग केदारनाथ जाके और फिर वाया केदारनाथ बद्रीनाथ भी जाते हैं। ओके, हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब ध्यान में ही नहीं रहा, पेट्रोल पंप आपको मिलेगा उत्तरकाशी में ही, उसके बाद आपको गंगोत्री धाम आते हुए नहीं मिलने वाला है, तो आपको भरा लेना पड़ेगा। वरना जैसे हमें ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमें लगा था कि हमारे पास उतना पेट्रोल है कि लौट आएंगे,
लेकिन देख रहे हैं कि हार्डली हमारे पास उतना है अभी कि 60 किलोमीटर ही हो सकता है, और अभी हमें 30 जाना है, 30 लौटना है और फिर और 70 किलोमीटर। तो इसीलिए हम लोग अभी भरा ले रहे हैं एंड हमें मिला अभी बाय 120 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पर ब्लैक में। देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग का आपको पे करना है, इट्स 100। कितने दिन का है? 24 घंटे का। ओके, सो हम लोग गंगोत्री एट लास्ट पहुँच चुके हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा डंडा है, बट देयर इज़ पार्किंग। अब जैसे ही घुसते हैं वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ भी पार्किंग है। कुछ लोग ऊपर भी कर रहे हैं, बैरिकेड है, वहाँ से पार्किंग आता है और उसके जो भी पर डे चार्जेस होंगे, जाएंगे तो बताएंगे। मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ पर डे हैं फॉर 24 आवर्स। और यहाँ पे आपका जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन, हमने उत्तरकाशी से थोड़ा सा आगे जहाँ पर चेक कराया था, उसके बाद फिर गंगोत्री में आप एंट्री गेट होती है, वहाँ पे भी वो लोग चेक करते हैं। अभी पहले तो हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी महाराज के पास, उनकी कुटिया में। वाह, हमारे पूर्णागिरी महाराज है ना, उनकी बदौलत हमें गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में रहने के लिए मिल गया है। तो गढ़वाल मंडल का ये जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है वो इतना बढ़िया स्पॉट पे है। थोड़ा सा आपको गौरीकुंड के यहाँ पे आना पड़ेगा, यहीं पे मंदिर है गौरीकुंड का, जो रेड दिख रहा है ना, वो आप जहाँ पे सूरज कुंड लिखा आता है वहीं पे नीचे आ जाइए, थोड़ा सा ब्रिज है, क्रॉस कीजिए और यहीं पर आपको मिल जाएगा। और ये कुछ ऐसा लुक एंड फील है। बैठने के लिए जगह भी है, नाइसली वन कैन सिट। और हाँ, यहाँ की जो रेट लिस्ट है उसमें ऐसे है कि आपको इकोनॉमी में 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा, और हम लोगों ने वही लिया है जिसमें डबल बेड होता है। देखिए कुछ ऐसा है, बाथरूम भी है, ये ब्राइडली है, अच्छा है ये। वही पूर्णागिरी महाराज के पास, और आज हम उनके साथ खाना खाने वाले हैं और ये सारा भोजन उन्होंने बनाया है हमारे लिए। बहुत कुछ बनाया है आपने। ये तो दाल बनी है, तुम्हारे हिमालय की पत्ती होती है जिसमें लहसुन प्याज की जैसी खुशबू होती है। अच्छा, इसे पांगरी क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं पांगरी। पांगरी? हाँ। अच्छा, ये उसके पत्ते वाली सब्जी है। हाँ हाँ, नहीं ये घी है। हाँ मत कर। मज़ेदार हाथी बनी रोटियाँ और सब्जी है बढ़िया सी, लौकी और दाल है, पांगरी वाली दाल और चटनी। आहा, नारियल की चटनी है। अब मेरा एक विचार है और मेरा एक अनुरोध है जनता से कि जो विधायक और सांसद हैं, इनका इलाज इनके क्षेत्र में होना चाहिए, दूसरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए इनका इलाज। ये विदेश जाए तो उनको अरेस्ट कर लो कि तुम विधायक हो, तुम्हारे क्षेत्र में तुमने क्या सुविधा किया मरीजों के लिए। यही है हमारे बाबा। हेलो फ्रेंड्स, ये है खूबसूरत से मॉर्निंग और हम गंगोत्री के इतने पावन जगह पर हैं और अभी गढ़वाल मंडल से जस्ट सुबह सुबह की फ्रेश एयर लेकर के आगे की ओर बढ़ रही हूँ। गढ़वाल मंडल का स्टे मेरा अच्छा रहा, पानी उन्होंने अलग से गर्म दे दिया और क्या चाहिए, और यहाँ पे नाश्ता भी मिलता है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा कर के नाश्ता करेंगे, तो चलते हैं आगे की ओर। आहा, आप देख रहे हैं भागीरथी जी को, आ तो रही हैं वो गौमुख के रास्ते, और यहाँ पर उतरते हुए सूर्य कुंड में हम इन्हें पधारते हुए देख रहे हैं। कितना वेग है इनमें, आप महसूस कर सकते हैं सिर्फ अपनी आंखों से देख करके। मेरे कैमरा में मैं कितना आपको दिखा पाऊंगी वो पता नहीं, लेकिन हाँ, इसे देखकर कुछ अलग सी ही फीलिंग आ रही है मुझे। यही तो वो भागीरथी जी है जो गंगा का स्वरूप है, और फिर आगे चल के अलकनंदा जी से मिल जाती है और गंगा बन जाती है। सूर्यकुंड गंगा मंदिर के सामने था। अच्छा, वहाँ महाराज राजा भागीरथी गुफा बताते हैं बहुत विशाल। हाँ, उस गुफा के नीचे जो है सूर्यकुंड है, जिसमें पानी सूर्य उदय होते ही गर्म होता था और सूर्य अस्त हो गया तो शीतल हो जाता था। वो आज से 150-200 वर्ष पहले एक बाढ़ आई थी, उसमें बंद हो गया। वैसे खाने पीने का सामान सारा यहाँ पर मिल रहा है,
कोविड के टाइम पर हम जब आए थे ना तो सब खाली दुकानें थी, कुछ ही रेस्टोरेंट खुले थे, लेकिन अब देखकर इतना अच्छा लग रहा है, सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, पूजा की सामग्री मिल रही है। चलते हैं क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। मसाला डोसा मेरा और दिव्याब का है आलू पराठा एंड छोले। कैसा लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि ढीला लग रहा है। नहीं ठीक है। मैंने ली 150 की, वैसे अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं तो 200-250 में भी मिलते हैं, मुझे लकीली मिल गया 150 में। वेल, हम लोग अभी जहाँ पर हैं वो हम धाम की ओर जा रहे हैं, तो जहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग से लेकर के जो मंदिर है गंगोत्री धाम मंदिर, वो 500 मीटर्स पर है। तो आपको अगर कुछ ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं जो चल के नहीं जा सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स भी हैं, वो आप बुक कर सकते हैं। उसके फिक्स रेट है 200 से लेके 400, जहाँ से भी आप पिक करते हैं व्हील चेयर को, बीच में भी मिल जाती है अगर थक गए तो। हम धाम पे जा रहे हैं तो पूजा सामग्री तो चाहिएगी, और इवन हमें गंगोत्री से जल भी लेकर के जाना होगा, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर है, तो आप दुकानों में ले सकते हैं। आपका 2-3 वीडियो देखा है। ओके, नमस्ते। बहुत फायदा हो गया आपका वीडियो देख के। ओके, ये हमारे व्यूवर और सब्सक्राइबर भी शायद, और बहुत एक्साइटेड हैं, और अच्छा लगा उनसे मिलके कि यहाँ धाम पर उनसे मुलाकात होगी। I have seen 2-3 videos, very nice videos. She is giving good guidelines. So I request him continue. And गंगा मैया की उनको शुभकामनाएं। थैंक यू। गंगोत्री धाम जब भी आते हैं आप, नॉर्मली स्केड्यूल ऐसा होता है कि आप वापस लौट जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 100 किलोमीटर का ड्राइव है उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का, तो दर्शन किए लौट गए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक दिन ज़रूर ठहरिए, और यहाँ पर होटल के रेट कंपैरेटिवली जो हमने ट्रैवल किया बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तो यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल मिल जाता है। हमें 1000 रुपीज़ में गढ़वाल मंडल का मिल गया। मैंने दूसरे होटल्स भी पूछे प्राइवेट में, तो वो भी 1000 to 2000 के अंदर मिल जाएंगे आपको डबल बेड, फिर ट्रिपल बेड, 4 बेड, उस तरीके से अलग अलग रेट है। विहान, ओके, यू सॉ माई वीडियो, यू लाइक्ड इट, ओके कूल। तो ये हैं हमारे सब्सक्राइब, बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भीड़ कुछ गजब है इस साल, और यही भीड़ यात्रा को दर्शाती है और श्रद्धालुओं के उत्साह को भी। मंदिर के पास आप आते हैं तो वहीं पर आपको एक ATM मिल जाएगा, SBI का ATM है। लैंडमार्क कैसे बताऊँ आपको, बस गेट के पास ही है। हर हर गंगे। आप जब गंगोत्री धाम आते हैं तो जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर का एक निश्चित समय है, भोर 4 बजे मंदिर खुल जाता है। यात्रियों के लिए 6 बजे से दर्शन की आज्ञा होती है। उस उपरांत 9 बजे भोग लगता है, और फिर सायंकाल 7:45 बजे मंदिर में आरती होती है। लेकिन अगर आप तट की आरती को एंजॉय करना चाहते हैं तो 7 बजे तट पर आपको रहना होगा। और समिति का ऑफिस है जिस मंदिर के सामने, वहाँ पे आप आकर के पूजा के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वैसे 1 से 5 संख्या, मतलब 5 लोगों के लिए 2100 रुपये पंचोपचार पूजा, फिर षोडोपचार पूजा 3100, 1 से 7 लोग जा सकते हैं, और फिर 5100 अभिषेक, उसमें 10 लोग तक जा सकते हैं, और 15 लोगों के लिए 7100 का महाअभिषेक की पूजा। तो ये आप यहाँ आकर के बुक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुबह के 6 बजे से जब यात्रियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है, तब से लेकर के पूजा शुरू होती है, तो दोपहर के 2 बजे तक आप कोई भी पूजा करना चाहते हैं तो हो सकती है। उसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन 6 से 2 बजे के बीच में हो सकती है। यहाँ पर इतने उत्साही श्रद्धालु हैं कि क्या बताऊँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा सुमित्रा शर्मा। सुमित्रा शर्मा जी, कहाँ से? बुलंदशहर से। अच्छा। समुद्र का मंथन किया गया,
शुक्राचार्य तब राजी हुआ मथन करने के लिए जब शिव जी का आदेश पहुंचा, तुम सागर का मथन करो दोनों दल मिलकर के, और जो भी संपदा निकले बराबर बांट लो। दोनों दल आके समुद्र मथन होने लगा। जो चीज निकली ले लेके भागने लगे। कारकुट नाम का विष मिला, वो शिव जी के मत्थे डाल दिया कि तुम पे और मर जाओ। यही नहीं कहा महाराज ये लक्ष्मी निकली है, थोड़ा सती माई के लिए, शक्ति माई के लिए जेवर बनवा लो, कोई कमंडल सोने का बनवा लो। नहीं पूछा। जहर मिला, बोले खाओ मर जाओ। शिव ने उस जहर को लिया और पीते समय विचार किया कि देवता बड़े स्वार्थी हैं, ये और गले में या कंठ में रख दिया। और जब कोई तुम्हारे कंठ में अगर फंसा दिया जाए तुम खा नहीं सकते हो कुछ भी। और गले में रखने के बाद ध्यान मगन हो गए, समाधिस्थ हो गए, तो नारायण ने कहा इन्होंने जहर खाया है और इनके मुख से बम निकला है और उसके बाद ये चुप हो गए हैं, इनमें जल डालो। जल डालने के बाद बिरबा ने कहा कि नहीं जल से काम नहीं चलेगा, जहर खाया है, दूध भी डालो। गाय निकली है, गाय का दूध डालो इन पर, तो दूध भी डालने लगे। किसी ने कहा नहीं गाय का दही भी डालो, दही भी डालने लगे। उन्होंने गाय का घी भी मतलब जहर वाले को घी देते हैं, वो भी डालो। किसी ने कहा भगवती महामाया ने भावरी का रूप बना के फूलों से जहर मारने वाली औषधियाँ से फूलों से पराग ला के शहद बनाया, शहद भी डालो और साथ में शर्करा भी डालो, चीनी गुड़ भी डालो। इनको तो पांचों चीज डालने लगे, पंचामृत। तो उसको क्यों डाला? क्यों गले में कोई चीज फंस के तो खा नहीं सकता है, और जो खाएगा तो मर जाएगा, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। ये हाई पावर का ग्लूकोज बना दिया गया। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये तीनों मिला करके जो है और एक ग्लूकोज बना दिया। तो उससे क्या है, जो शरीर में गर्मी है और गर्मी अंदर होने के कारण रोमों से जो अंदर खींचने लगा और शरीर में जाके वो उसकी ग्लूकोज की पूर्ति होने लगी। लेकिन इतना वो जहर की कालकूट की गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हिमालय में आ गए, दिगंबर हो गए, बर्फ में लेट गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चंद्रमा को भी मस्तक में लगा दिया, लेकिन ठंडक नहीं हो रहा है। चंदन का भी लेप कर दिया, लेकिन ठंडक नहीं हो रहा है। तब कपिल मुनि से कहा, हे कपिल मुनि, तुम मेरी इस योग साधना को तपो। उन्हें मुझे डर लग रहा है, जला देगा। कि नहीं, तुम इस प्रकार तपना, तुम्हें कोई परेशान करेगा वो जल जाएगा, तुम नहीं जलोगे। तो कपिल मुनि साधना को लेकर कहा जाता है राजस्थान के बीकानेर के अंदर कोलाद नाम की जगह पर, जहाँ कई सैकड़ों किलोमीटर जल ही नहीं है, और जब जल नहीं होगा जीवन भी नहीं होगा। वहाँ जाके समाधि में बैठा है और साधना तपने लगा है। तो समुद्र देवता वहाँ आते हैं और कहते हैं, हे महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप मेरे तट पे चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो वो काकद्वीप में ले जाते हैं समुद्र महाराज को, और वहाँ जाके वो साधना करने लगते हैं। राजा सगर 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वां यज्ञ चालू हो चुका है, इंद्र भयभीत हो चुका है, ये मेरी सिंहासन को छीनेंगे। और ये बाबा तपस्या कर रहा है, ये मेरी गद्दी तो नहीं छीनेगा, सिंहासन तो नहीं छीनेगा। इन दोनों को लड़वा दिया जाए ताकि दोनों का बवाल खत्म हो जाए। घोड़ा चुरा के बाबा कुटा के पीछे बांध दिया और उनको बोला तुम जाओ उधर, वहाँ है वो बाबा घोड़ा। उसमें लड़ भिड़ के वो खत्म हो गए। बाबा पे दुर्व्यवहार किया, बाबा ने समाधि भंग हुई, अग्नि आंखों से लेजर किरणें निकली, जो आज इनको लेजर कहते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो सबको जला के राख कर दिया देखने मात्र से। ये विज्ञान पहले भी था, आज भी है। उसी राजा सगर का एक नाती बचा है, असमंजस का पुत्र अंशुमान, तो 5 साल का है। जब रोआ पीटा मच गया, अब हमारे कुल में कभी यज्ञ नहीं होगा, तो वो कहता क्या बात हो गया, ऐसा नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कोई, जरूर मेरे चाचा लोगों ने कोई अनीति की होगी, मैं लाता हूँ घोड़ा। दादा कह रहा नहीं बेटा तुम मत जाओ, बाबा तुम्हें मार देगा। नहीं बाबा किसी को नहीं मारता है। तब जो है अंशुमान जो है वहाँ जाता है और महाराज का वहाँ सफाई करके सेवा करता है। महाराज की समाधि भंग होती है और एक बालक देखते हैं सामने खड़ा है, वो पूछता है बालक
कपिल ने कहा, ये बालक तुम कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं राजा सगर का नाती हूँ, और ये जो राख के ढेर पड़े हैं ये मेरे चाचा लोग थे, इन्होंने वास्तव में आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। बोला, हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तुम तो बड़े सभ्य मालूम पड़ रहे हो कि प्रभु ऐसा ऐसा है कि मुझे घोड़ा चाहिए। ले जाओ घोड़ा, के हमको क्या करना है? ये घोड़ा किसने पकड़ा है? कि तो इंद्र ने बांधा है तुम्हारे भय के कारण। कि मैं घोड़ा कैसे लेके जाऊंगा? ये घोड़ा पृथ्वी में घूमता हुआ जाएगा। बड़े बड़े राजा हैं, घोड़ा पकड़ेंगे उनसे युद्ध करना पड़ेगा, नहीं पकड़ेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ, बालक हूँ। तो कपिल मुनि महाराज ने अपनी योग अग्नि उनके पीछे भेजी कि तुम्हारे पीछे मेरी योग अग्नि चलेगी, तुम्हें देखते ही पसीने छूट जाएंगे सबके। फिर कहा, महाराज मेरे इन चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? उन्हें तो उद्धार तभी होगा जब श्री गंगा जी का पधारभाव होगा यहाँ पर, और ये मेरे जो खून निकले हैं, खून उसी गंगा जल में धुलेगा, तब जाके इन्हें गति मुक्ति होगी। कि गंगा जी है कहाँ महाराज? कहाँ रहती है? कि ये वर्तमान में इसमें ब्रह्मा कमंडल में है, पहले गंगलोक में रहती है। अब वो गंगलोक क्या है? एक रहस्य बना हुआ है, वहां से तो सुरलोक में भी आई है। तो पुष्पदंत जी तो कहते हैं, विद व्यापी तारा गण गुणित फेनोदय गम रुचि। विद कहते हैं आकाश को, उस आकाश के अंदर अरबों खरबों जो है आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में अरबों खरबों ब्रह्मांड पृथ्वियां लटक रही हैं। उन पृथ्वियों में जैसे हमारी पृथ्वी में जब भाप बनता है, ऊपर को उड़ जाता है और बारिश बन के बरसता है, तो थोड़ा जल जो है उस भाप का, जो डिस्टिल वाटर है, वो अंतरिक्ष के बाहर निकल जाता है किसी कारणवश। ऐसे अरबों आकाश गंगाओं का थोड़ा थोड़ा जो अंश है वो कहीं निकल के चला गया अलग से एक स्थान पर, उसका नाम है गंगलोक, वहाँ डिस्टिल वाटर है, और उसको गंगा कहा है। कोई कहता कि हाँ आगे एक स्थान है चौखंबा नाम का, वहाँ भगवती महामाया ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे तो आपका जो तांडव नृत्य देखना है और सभी देवता की उपस्थिति में देखना है। तो सभी देवता विराजमान थे, भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो सारे देवता गल के पानी बन गए। क्या है ये तो मेरे को नहीं इस बात का पता कि गंगा है किस चीज का नाम। अब राजा हनुमान अपने दादा को घोड़ा देता और कहता है कि गंगा जी को लाना पड़ेगा चाचाओं के उद्धार के लिए। नहीं बेटा तुम राज करो, मैं जाता हूँ तब करने के लिए। इस पहाड़ के पीछे केदारनाथ के साइड में सहस्त्रताल नाम की जगह है, उसको सगर ताल भी कहते हैं। राजा सगर आके वहाँ तपस्या करता है, वह हजारों ताल है और वो मर जाते नहीं आ पाती है। ऐसे कई पीढ़ियाँ चली गई, नहीं आई। आखिर में 2 रानियां रह जाती हैं घर में और राजा तपस्या को आ जाता है, उनके संतान नहीं है। उन दोनों रानियों ने संकल्प से संतान पैदा किया, उसका नाम था भागीरथ। वो पिता से पैदा नहीं हुआ है, तो माई माओ ने पैदा किया उसको संकल्प मात्र से। उसकी शादी होती है, वो अपनी धर्म पत्नी से कहता है, प्रिय मैं तुझे अभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि मैं अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हूँ, पहले मुझे अपने पितरों के ऋण को मुक्त से होना है। ठीक है स्वामी आप जाइए, जरूर सफलता मिलेगी। राजा भाग्य तो चलते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने तपस्या किया ये भी मुझे पक्का मालूम नहीं, लेकिन इतिहास कहो, किंवदंतियाँ कहो, शास्त्रों का प्रमाण कहो, इस हिमालय में घुसा है और यहाँ पहुँचता है और यहाँ साधना तपस्या करता है। कुछ प्राप्ति जैसी नहीं हुई तो और आगे बढ़ता है, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। फिर नंदनवन नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पहुँचता है और वहाँ विचार करता है कि आखिर कारण क्या है। हमारी 7 पीढ़ियाँ चली गई और गंगा अभी तक नहीं आई, क्या कारण है ये। तो वहाँ भगवान नारायण का ध्यान और तपस्या करता है। तो भागीरथ पीक कहते हैं, 3 पर्वत है वहाँ पर, 3 शिखर हैं, जैसे 3 शिखर हैं इस प्रकार हिमालय के, उसको भागीरथ पीक के नाम से कहते हैं। भागीरथ पीक कहते हैं, ये माउंटेन वाले कहते उस पीक पर जाकर बैठ के मरणासन करता है, मुझे मरना है, बचना नहीं है। अगर गंगा नहीं आती तो मैं यहीं पर
अपने शरीर का अवसान त्याग दूंगा। तो भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं नहीं राजन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर वो नारायण चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, फिर ब्रह्मा आते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। गंगा का बेग को रोकेगा कौन? रुद्र महादेव के अलावा कोई नहीं रोकने वाला। फिर गंगा की तपस्या करते हैं कि इसको बनाओ, ये जाने को तैयार है कि नहीं। गंगा बोली मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां तो बड़े पापी लोग होंगे। तो सब नारायण कहते हैं गंगा से तुम चली जाओ, तुम्हारे तट पर ऐसे लोग आएंगे जो बालापन से हरि भजे, वो जग से रहे उदास, उन जन की तो तीर्थ भी आशा करें, कब आएंगे वो हरि के दास। उनके चरण तेरे अंदर पड़ते तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम चली जाओ। तब गंगा आने को तैयार होती है। फिर महादेव को प्रसन्न करा जाता है। महादेव पहले कालकूट नाम का जहर खा के और दिगंबर रूप में घूम रहे हैं इधर से उधर, गर्मी के मारे परेशान है, खोपड़ी फटी जा रही है गर्मी से। भागीरथ टपक किया तो हाँ भाई क्या है, क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहिए तुझे पता? बोले प्रभु गंगा जी को आना है, उसका बेग को रोकना, बोल जल्दी बुला। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी है, यहाँ गंगोत्री धाम के अंदर भगवान शिव और भागीरथ है, कैसे बात होगी? तो ये मोबाइल व्यवस्था उस काल में भी थी। भागीरथ ने राजा ब्रह्मा जी को फोन मिलाया कि महाराज मैं राजा भागीरथ बोल रहा हूँ ब्रह्मदेव। बोला बोलो भागीरथ, शिव जी प्रसन्न है, आप गंगा को छोड़िए। कि कहाँ पर छोड़ा जाए, कहाँ पे खड़े हो? तब जीपीएस लगाया गया कि इस डिग्री पे खड़े हैं, नहीं तो कहीं और कहीं गिर जाती गंगा, कहीं गुजरात में गिर जाती, महाराष्ट्र में गिर जाती, अफगानिस्तान में गिर जाती, अमेरिका में गिर जाती, तो पृथ्वी तो गोल है, यहीं कैसे गिरी? तब वो जीपीएस लगाया गया, तब गंगा वहाँ से चलती है। तो इस जगह का नाम है गंगा उतरी, गंगा उतरी, गंगोत्री, गंगोत्री, या गंगा यहाँ अवतरण हुआ है। वो यही सूर्य कुंड जो कह रहे हैं, ये सूर्य कुंड नहीं है, ये शीश कुंड है, ये शीश कुंड है। यहाँ महादेव खड़े हुए हैं और फिर गंगा आई है ऊपर से, फिर जटाओं बांधा उसको। ऊपर से जब उतरी है तो उन्होंने जटाओं में बांधा है और फिर उनके बेग को एक नहीं बेग बाग को कुछ नहीं, कौन दे देगा बेग को? मजा आ गया, मजा कोई किसी को देता है क्या? गोलियां चल जाएंगी। तो गंगा का नाम त्रितापहरणी है। तो कालकूट नाम का जो जहर गले में था और ये जो खोपड़ी में पड़ा एकदम शीतल, आहा आनंद परमानंद आ गया। तो गंगा तो दर्शन ही मुक्ति है। स्थान से क्या मिलता है पता नहीं, गंगा पे बोलती बंद हो गया, क्या बोले? तो दर्शन से ही मुक्ति है, ये शंकराचार्य जी ने कह दिया है। भागवत गीता किंचित गीता गंगा जल मधु कणिका पीता पाहि मुरारी यम किम कृते चर्चा तवश्चर्य यत्नादु यदु परिविरंच हरिहृदय। उसके मस्तक में बैठ कर रहती है। शिव ने अपने मस्तक पर नहीं बिठा किसी महिला को, सती को भी बगल में रखा, इसको सिर में बिठा के रखा। इसकी क्या महिमा है, तो तुम पढ़े लिखे लोग हो, खुद विचार कर लो। अरे हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, आपके ज्ञान के आगे हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान है। हम 2 रोटी खाता है और ऐसे बोरी बिछा के कहीं भी बैठ जाता पड़ जाता है। क्यों? ये भृगु पंथ है, इसमें आगे चौखंबा कैलाश है, उस चौखंबा कैलाश में चलते पवन जाते दर्शन होता है आकाशगढ़ और भागीरथ पीछे पीछे। कि तेरे को क्या चाहिए बता? गंगा को रोक दिया कि प्रभु गंगा चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए, तो ये तो हम नहीं देंगे। तो एक जटा निचोड़ी है। अच्छा अच्छा। और तब भागीरथ को दिया है एक खाली जटा, एक जटा खाली निचोड़ा है जरा सा। हाँ। निचोड़ में एक धार ऊपर को गई है, हाँ। एक नीचे गई है, एक यहाँ गई है। तो ये कुंड है यहाँ पर। हाँ। श्रावण के महीने में आकर देखना, एक गंगा तुझे यहाँ से स्वर्ग में जाती हुई दिखाई देगी, यहाँ से अभी 1-1.5 महीने के बाद। यहाँ मंदिर पहले जो था छोटा सा था, गुफा में पूजा होती थी पहले, यहाँ रास्ते थे नहीं।
और कैसे पुजारी ब्राह्मण लोग धन्य हैं जो पूजा करते थे उस आपत्ति काल में भी, जबकि खाने मात्र को भी राशन नहीं है, आने के रास्ते तक नहीं है। गोमुख से लेके हर्षिल से आगे सुक्की तक गंगा जी के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी गंगा जी के नाम किया गया है। इसमें जो भी रहने वाले कहीं से भी खेती बना लो, जोत लो, कोई पेड़ काट लो, अपना मकान बना लो, व्यापार नहीं, ये नहीं कि लकड़ी काट के आप बेचेंगे, काम जो जरूरत की चीज है। जरूरत की चीज है। अच्छा। फिर उसके बाद एक समिति बनी कि जो मंदिर में इनकम होगी 25% उन लोगों को देना पड़ेगा, अच्छा। ताकि वो भी 2 रोटी खा सके। फिर उन्होंने एक छोटा मंदिर बनाया है, जो मंदिर में लिखा है श्री 5। ये श्री 5 कोटवर्ड नेपाल का है, नेपाल के राजा को संबोधित करता है श्री 5 को सरकार। अच्छा। तो श्री 5 को मंदिर समिति है। उसके बाद वो छोटा सा मंदिर था। फिर जयपुर के राजा, उनके पास खजाने हैं दबे हुए आज भी, मानसिक तो हुआ है लेकिन उनको खजाने आज भी दबे हैं वहां पर। वो श्रापित धन है। मान सिंह ने अपनी बहन अकबर को दी थी एक शर्त पर कि जब तुम आक्रमण करोगे तो वहां जो लूटा जाए खजाने धन दौलत वो यहाँ जयपुर आएगा, आमेर के किले में। झंडा तुम्हारा होगा और माल हमारा होगा। तो वो श्रापित धन था। वो धन को जो खाएगा वो निर्वंश हो जाएगा। तो वो धन को केवल मठ मंदिरों में लगाया जाता था। तो जयपुर के राजा ने ये अभी वर्तमान का जो गंगा जी का मंदिर बना है ये उसने बनवाया है। अच्छा। यहाँ के जो राजा ने, हाँ, यहाँ जो टीरी का महाराज था, हाँ। उसको सुबह चांदी के 3 लाख रुपए नगद कैश दिया है। लेबर ये मुहैया कराएगा, मिस्त्री वहां से आए हैं, कुछ पत्र यहाँ से निकाले इस पहाड़ी से, अच्छा। कुछ पत्र हर्षिल दरानी से आए हैं, तब ये मंदिर बना है और वो मंदिर आज मौजूद है। तो इस मंदिर का तो ऐसे कब से बना है, कितनी बार भूचाल आए हैं। पहले केदारनाथ जैसा मंदिर था और तहस-नहस हो गया भूचाल में। आइए भागीरथी जी के दर्शन कराती हूँ। जिनके नाम से भागीरथी जी का नाम भागीरथी पड़ा, ये वही उन्हीं की तपस्थली है। अत्र देवे तपस्विना जीर्ण बनाश्रम, इसी स्थान पर बैठकर भगीरथ महाराज जी ने 5,500 वर्ष तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप गंगा मैया का अवतरण इस भूभाग पर हुआ है। हे गंगा मैया, हमारी पूजा को स्वीकार करे। यत् पूजति मया देवी परिपूर्णम तदास्तु, मेरे परिवार को सदैव परिपूर्ण रखे। इसीलिए तो कहा जाता है गंगा उतरी तदो नाम गंगोत्री। और आइए इस धाम पर, इस पवित्र स्थान पर, सच कहती हूँ ये स्थान पर हमें मतलब कुछ अलग ही एहसास होता है, अलग ही फीलिंग है। और मैं खुद ये महसूस कर सकती हूँ इस फीलिंग को। गौमुख भी जाऊँगी और जहाँ से गंगा का मुख खुलता है वो भी आपको दिखलाऊंगी। जो आपको चौक मिलेगी बीच में, जहाँ पर पुलिस चौकी है, सेकंड पार्किंग भी बोला जाता है उसे, वहाँ से एग्जैक्ट सामने आपको देखिए ये बोर्ड दिखाई देगा, जहाँ से आप सूरजकुंड, सूर्यकुंड, पांडव गुफा, पुलिस चौकी भी है। गौरीकुंड तक आने का रास्ता भी सूरजकुंड की तरफ से ही है। तो सूर्यकुंड से आप राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे तो गौरीकुंड आ जाएगा। और संभल के गौरीकुंड में जूते निकाल के जाना, फिसलन होती है। गौरीकुंड कहाँ देख गए हम? हाँ, अभी गौरीकुंड पे कहाँ पहुँचे? गौरीकुंड वहाँ था ना? नहीं नहीं तो कहाँ है? अभी दिखाएंगे आपको गौरीकुंड। तो ये लोग तो बोल रहे हैं वहीं पर है। $1 मिलियन पड़ेगा दिखाने का। इससे कम नहीं। जैसे दिव्य दर्शन भगवान मुझे दे दे, मैं सारा आपको दे दूंगी। जैसे दर्शन हो रहा है ना, यहाँ पे गणेश जी है। हाँ सामने गणेश जी है। हाँ। गणेश जी की सूर्य की आकृति में जाता है जब। अच्छा। गणेश जी के ऐसा में सूर्य की आकृति में जाता है। हाँ। और वहाँ संख्या की आकृति बनी हुई है। अच्छा। उस संख्या की आकृति में जो है कहते हैं कि माँ गौरी ने जो है सूर्य की स्थापना की, उसमें जल चढ़ते हैं। जो गौरीकुंड आपको पता है और लोगों ने बताया है, गौरीकुंड वो नहीं है। गौरीकुंड जहाँ असली गौरीकुंड है, वहाँ मैं आपको लेकर के चल रही हूँ।
और बाबा जी हमें लेके जाएंगे वहाँ। अगर आपको आना है तो यहाँ पर गौरी कुंड के थोड़ा सा आगे एक ट्रांसफार्मर है, उसके नीचे बाबा जी की एक छोटी सी गुफा है, वहाँ से दिखाई देगा। यहाँ से देखिए गणेश जी साक्षात रूप में दिखाई दे रहे हैं। और गणेश जी की जो आँख बनी है ना, उसके आँख के अंदर एक चित्र बनता है, गंगा जी आ रही है। हाँ, लेकिन बिना किसी के हेल्प के मत जाइएगा। ये महाराज जी वहीं पर होते हैं, उनकी हेल्प ले लीजिएगा। नमामि गंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे। आप गौरी कुंड के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। देखिए गणेश जी के सुंड से सीधे वहाँ पर जो है आपको शंख दिखाई दे रहा है और सीधे कुंड में पानी गिर रहा है, और वहाँ पर शिव जी विराजे हुए हैं और पार्वती जी भी है। यहाँ पे हनुमान है और यहाँ पे जामवन जी है, और छोटे से गणेश जी वहाँ पर भी दिखेंगे। कहते हैं उस समय जो है माँ गौरी जो है स्नान के लिए हम गौरी कुंड पे जब पहुँचे तो उसने कहा किसकी स्तुति करते हो, तो उनके अंग से एक प्रकाश भी निकलता है, शिला पे टकराया, उससे कोशिका नाम की देवी प्रकट हुई, जिसने जो है सुम चंड मुंड आदि का जो है संहार किया। तो माता ने कहा मेरी स्तुति कर रहे हैं, माता का रूप काला होकर के कैलाश को चल देती है। और फिर सुम से आगे चर्चा होती है, आगे रुद्र गंगा आती है, रुद्र गोरा मतलब भयंकर रूप कर देती है माता को, रुद्र गंगा बहते पानी को। ये आप देख रहे हैं जब पूरी पिंडी। अच्छा।